Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the third evening of our blessed convention. हमारे इस धन्य सम्मेलन के तीसरी सायंकालीन सभा में हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। God took our past 2 days meetings and blessed it. परमेश्वर ने हमारे पिछले 2 दिन की सभाओं का बोझ उठाकर आशीष दिया। And even this evening also our merciful God is among us to bless us. यहाँ तक कि इस तीसरे सांझ की सभा में भी हमारा दयालु परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। Christ gives us hope. यीशु हमारे जीवन में आशा देता है Because He is the hope of glory in us. क्योंकि वह हम में महिमा की आशा है। And He wants to give you also hope if you are without hope and seated in this place tonight. यदि आज रात आप यहाँ पर आशाहीन होकर बैठे हैं तो आपके जीवन में वो आशा देना चाहता है। Last night we heard about the redemption of our body. पिछली रात हमने हमारे देह के छुटकारे के विषय में सुना था। The hope of the redemption of our body. हमारे देह के छुटकारे की आशा। The body in which we are living, when we will meet our Jesus, it will not be the same body. जब हम जिस शरीर में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब हम यीशु से मुलाकात करेंगे तब इस शरीर में हम उससे नहीं मिलेंगे। We will meet our Jesus in the spiritual and glorious body. पर हम अपने यीशु से एक आत्मिक और महिमा में शरीर में मिलने जा रहे हैं। But to obtain that glorious body, we have to prepare ourselves. पर इस तेजो में शरीर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को तैयार करना In चाहिए। our body, first of all, Jesus should come. और उसके लिए हमारे शरीर में सबसे पहले यीशु प्रवेश करना चाहिए। In our body mean in our life. In our body mean in our life. शरीर बोलने से शरीर बोलने का अर्थ है it should, in our life Christ should come. ये हमारे जीवन में आना चाहिए। Christ should come into our life. यीशु हमारे शरीर हमारे जीवन में आना चाहिए। So when we will accept Lord Jesus Christ as our personal Savior, He will forgive our sins and He will come into our hearts and accept us and make us His children. जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता का स्वीकार करते हैं, वह हमारे हृदय में या हमारे जीवन में आकर वह हमें ग्रहण करता है और उसके संतान बनाता है। And He helps us to grow into that living hope. और वह हमें उस धन्य आशा में बढ़ने के लिए मदद करता है। Hope having growth. और आशा में एक बढ़ोतरी है। Hope having growth. आशा में एक उन्नति है। Yesterday we saw in our key verse Romans chapter 15 and verse 13. कल हमने हमारे मूल वचन में रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 13वें वचन में देखा, The God of hope fill you with all joy and peace, believing in Him. महिमा का परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं वे पूरे शांति और आनंद से उन्हें भरे, So that you may abound into that hope by the power of the Holy Ghost. ताकि तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस आशा में उन्नति कर सको। So that means there is a growth in the hope. इसका अर्थ ये है कि आशा में एक उन्नति है। It begins with a new birth. ये एक नए जन्म से आरंभ होता है And it ends with the final salvation. और ये एक अंतिम उद्धार के साथ समाप्त होता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So today we will study about this hope from another angle. आज हम इसी आशा के संदर्भ में एक दूसरे दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। A hope which Christ or God has kept for us in heaven. वह आशा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग में हमारे सुरक्षित रखा है। Shall we open our Bibles and come to the book of Colossians chapter 1 and verse 5? आए हम अपने पवित्र शास्त्र में कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 5वें वचन की ओर अपना ध्यान लेकर आएंगे। Book of Colossians chapter 1 and reading verse 5. कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 5वां वचन। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In the scripture we have seen about hope which is laid up for us in heaven. इस वचन के भाग में हमने स्वर्ग में हमारे लिए रखे गए उस आशा के संदर्भ में सुना है। From this verse we can understand, since this hope is laid up for us in heaven, we do not belong to this earth. इस वचन के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये आशा हमारे लिए स्वर्ग राज्य में सुरक्षित होने के कारण हम इस संसार के नहीं हैं। We do not belong to this earth, and on the other hand, we are preparing ourselves
to obtain that hope which God has laid up for us in heaven. हम इस संसार के नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में कहने पर परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए जो आशा रखा है, उस आशा को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। That's why, dear brother and sister, we who know the truth, we should not focus our eyes upon the things of this world. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम जो कि इस आशा के बारे में या सच्चाई के बारे में सुनते हैं, हमें कभी भी अपनी नजरों को या अपनी दृष्टि को इस संसार की बातों की ओर केंद्रित नहीं रखना है। Because we are not the worldly people who does not know about the truth, but God has opened our inner eyes to know the truth, and after knowing the truth, we should not put our focus upon the things of this world. क्योंकि हम संसार के ऐसे लोगों में नहीं हैं जो सच्चाई से अनजान हैं, पर हमारे परमेश्वर ने हमारे हृदय दृष्टि को प्रकाशित किया, जिसके द्वारा हम सच्चाई को जान चुके हैं, और इस सच्चाई को जानने के पश्चात हम कदापि संसार की बातों पर अपनी दृष्टि नहीं लगाना है। That's why when we read in the book of Philippians, यही कारण है जब हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं, chapter 3 and verse 20, तीसरे अध्याय के 20वें वचन में, there Apostle Paul says to the believers that our conversation is in heaven. वहाँ पर संत पौलुस विश्वासियों से कहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। Now, our conversation is in heaven, he says. या वो कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। Read that verse, please. कृपया उस वचन को पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here what we read, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? here Saint Paul says about our hope. यहाँ पर संत पौलुस हमारी आशा के विषय में कह रहे He हैं। says that our conversation is in heaven. वो कहते हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। That means we belong to heaven, we do not belong to this earth. इसका तात्पर्य यह है कि हम स्वर्ग से संबंधित है, इस संसार से संबंधित नहीं। If it is so, यदि ऐसा है तो what we have to do, हमें क्या करना we चाहिए? should always seek those things which are above. हमें केवल उन बातों की खोज में लगे रहना है जो स्वर्ग में है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So tonight, try to understand that we do not belong to this earth, we are the heavenly people. इसलिए आज रात इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम इस संसार के नहीं हैं, पर हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। Here in our key verse, we have read about the hope which is laid up for us in heaven. अभी हमने हमारे मूल वचन में स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई आशा के संदर्भ में पढ़ा है। And about this hope, Saint Peter says, there is an inheritance which Lord has kept for us in heaven. और इसी आशा के विषय में संत पत्रस कहते हैं कि ये वो मिरास है जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में ठहरा कर रखा है। So the hope means our inheritance which God has kept for us in heaven. इसका मतलब ये है कि आशा वो मिरास है जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित रखा है। And about that inheritance, it is told, it is incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for us. और उसी आशा के संदर्भ में कहा गया है कि ये आशा अविनाशी है और कभी मुरझाता नहीं है, और वो अनंत मिरास है। Let's read that verse, 1 Peter chapter 1 and verse 4. पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 4 वचन को हम पढ़ेंगे। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here Saint Peter also again reminding us the same hope, and he called it inheritance. यहाँ पर संत पत्रस उसी आशा के बारे में स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि वो एक अजर मिरास है। He says to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, mean for us. संत पत्रस कहते हैं अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। And this is what you are going to hear tonight. What is this inheritance, or what is this hope which God has kept for us in heaven? आज रात हम इसी बात को सुनने जा रहे हैं कि वह अविनाशी और वह अजर मिरास क्या है जो हमारे परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। Yes, that means God is so careful about His people. इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बहुत ही फिक्रमंद है। About His carefulness, about His people, we can see Gospel of St. John
chapter 14 and verse 2. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के दूसरे वचन में हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के विषय में कितनी फिक्र उठाता है। What did Jesus say there? यीशु यहाँ पर क्या कहते हैं? In my Father's house there are so many mansions, मेरे पिता के भवन में बहुत सारे घर हैं, but I go to prepare a place for you. पर मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जाता हूँ। That means when Jesus came from heaven, इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए, there were eternal places were there already. वहाँ पर पहले से ही स्वर्गीय या अनंत वासस्थान थे। But Jesus told, I am going to prepare a place for you. पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। That means the place which Christ has gone to prepare for us, it was not there when Jesus came from heaven. इसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार स्वर्ग से इस संसार में आए थे, उस समय वो स्थान नहीं था जो यीशु तैयार करने के लिए गए हुए हैं। That's why in the Gospel of St. John, chapter 14 and the verse 1, Jesus said, let not your heart be troubled. यही कारण है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के पहले वचन में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Because Jesus knew that now I am leaving my people and definitely they will be in trouble. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि अब मैं अपनी प्रजा को छोड़ने जा रहा हूँ और परिणाम स्वरूप वे व्याकुल होंगे। Very soon my ministry, my work is going to be end upon this earth and I will go back to my heavenly Father. बहुत ही जल्दी इस संसार में मेरी सेवकाई और मेरा काम पूरा करके मैं अपने पिता के पास स्वर्ग में जाऊंगा। And it is sure and certain that my followers, my disciples, those who are with me, these 3 years, definitely they will be discouraged. और इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे अनुयायी और मेरे चेले जो 3.5 साल तक मेरा अनुकरण करते रहे हैं, वे लोग जरूर मेरे यहाँ से जाने के कारण व्याकुल होंगे। But now Christ was encouraging them in that chapter. और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनका ढाढ़स बढ़ा रहा है। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल न हो। You believe in God, believe in me also. परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास In my रखो। Father's house there are so many mansions, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, but I am not going to take you there. पर मैं तुम्हें उन स्थानों में नहीं ले जाऊंगा। I am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। Now you being a parents, और आप एक माता पिता होते हुए what you will do, आप क्या करेंगे? while your children are young ones are small, आपके बच्चे छोटे या जवान अवस्था में रहते समय that time you will make a property for them. आप उनके लिए कुछ जायदाद इकट्ठा करेंगे। Before you leave this world, you make something for your children so that after you leave this world, your children may live in safe. आप इस संसार से कूच करके जाने के पहले आप अपने बच्चों के लिए कुछ जमीन जायदाद का इंतजाम करते हैं ताकि आप इस संसार से कूच करने के पश्चात आपके बाल बच्चे सुरक्षित रह सकें। Suppose you are having 3 sons उदाहरण के लिए आपके 3 पुत्र हैं and you will make a different apartment for your 3 sons. और आप अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 रहने के अलग अलग स्थान बना रहे हैं। And you will, before you leave this world, before you close your eyes upon this earth, you will divide one to each. आप अपनी आंखों को बंद कर नित्य इस संसार से कूच करने के पहले आप उन तीनों पुत्रों के लिए उनके अलग अलग रहने के स्थान बांट कर देंगे। So you will say, my son, this belong to you, to another this and that, like this. आप अपने तीनों बच्चों में से एक एक को देखकर कहेंगे कि बच्चे ये तेरा घर है, वो तेरा घर है। So that they should not fight with each other after you leave this world and go to your eternal abode. ताकि आप इस संसार से कूच करके अपने नित्य वासस्थान में जाने के पश्चात वे लोग आपस में रगड़े झगड़े ना कर सके। In the same way Jesus told to his followers, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, or he told to you and me, या उसने आपसे और मुझसे कहा। what did he say? वो क्या कहते Let हैं? not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Don't think now that I am leaving you and you will be alone. तुम ऐसा ना सोचना कि मैं अब जा रहा हूँ और तुम अकेले हो I जाओगे। am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। Even before that, और उसके पहले ही I will send another comforter for you. मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा। He will be always with you. वो हमेशा तुम्हारे संग He रहेगा। will lead you and guide you into all the truth. वो आपको हर एक सत्य के मार्ग में चलाएगा। And what is that comforter?
comforter. और वह सहायक कौन है? That is the Holy Ghost. और वही पवित्र आत्मा And है। here, brother and sister, by the help of the Holy Ghost, we are preparing ourselves for that place which Christ has gone to prepare for us. और प्रिय भाइयों बहनों, उसी पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को उस स्थान के लिए तैयार कर रहे हैं जिस स्थान को बनाने के लिए यीशु गए हैं। By the baptism of the Holy Spirit, we become the temple of God. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर बनाए गए हैं। And we are going to, while we are in this temple, by the Holy Spirit, and we become the temple of God, when we will prepare ourselves according to the truth which God has given to us, then only we can obtain that place which Christ has gone to prepare for us. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम उसके जीवित मंदिर होने के कारण जब हम अपने आप को दी हुई सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को बदलेंगे, तभी हम उस स्थान में प्रवेश कर सकेंगे जिस स्थान को बनाने के लिए हमारे यीशु गए हुए The हैं। word of God says, by the baptism of the Holy Spirit, we become the temple of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर बनाए गए हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let's read that verse, 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19वें वचन में हम उसे पढ़ सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We are the temple of the Holy Ghost. तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। Or in other words, we belong to God after receiving the baptism of the Holy Spirit. या दूसरे शब्दों में कहने पर पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के पश्चात हम परमेश्वर के निज हो जाते हैं। Now the question arises how one can receive the Holy Spirit. अभी प्रश्न ये उठता है कि कैसे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा सकता है। To receive the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए prior to receive this baptism of the Holy Spirit, you must do two things. पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के पहले हमें दो काम करना होता है। What are these two things that you have to do in order to receive the Holy Ghost? पवित्र आत्मा का दान पाने के पहले जो दो काम करना है वो क्या है? When we read Acts chapter 2 and verse 38, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38वें वचन में there we can see that truth which we have to do in order to receive the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें जो दो काम करने हैं उसके विषय में वहाँ पर लिखा गया है। Book of Acts chapter 2 and verse 38. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here Peter told us how one can receive the baptism of the Holy Spirit. यहाँ पर पतरस कहते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पा सकते हैं। A sinner cannot receive that. एक पापी उसे नहीं पा सकता है। It is true that Christ has promised, God has promised to give the Holy Spirit to all flesh. ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी और परमेश्वर ने भी सारे प्राणियों को अभिषेक देने की प्रतिज्ञा की Because है। God told in the last days, I will pour my spirit upon all the flesh. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में मैं सब जीवित प्राणियों पर अपना आत्मा बहाऊंगा। For you know, Holy Spirit is a Holy Spirit. Holy Spirit is a holy. पर पवित्र आत्मा पवित्र है। But to obtain this Holy Spirit, इसलिए इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए our sins should be forgiven. हमारे पाप क्षमा किए जाने चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So when we repent from our sins, जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, before whom we should repent our sins? किसके सामने हमें अपने पापों से मन फिराना है? Not to the great person of this world. इस संसार के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के सामने नहीं, Not to the guru of this world. या इस संसार के कोई गुरुओं के सामने नहीं, But we have to accept our sin before Lord Jesus Christ, who died for our sins. पर हमें अपने पापों को उस यीशु के सामने जो हमारे पापों के लिए मर गया है पश्चाताप करना है। Because only Jesus has the right to forgive our sins. क्योंकि हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु को ही There है। is no another person under the heaven upon this earth whereby our sins could be forgiven or remitted. आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है जो हमारे पापों से हमें क्षमा दे सकता है। God the Father has appointed Lord Jesus Christ to forgive our sins. हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है। This is the gospel which we are telling to you tonight. और यही सुसमाचार आज हम आपसे कह रहे हैं। And this is the gospel which Jesus told, go
everywhere, all over the world and tell to the people. और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को आज्ञा दिया था कि इसी सुसमाचार को जगत के छोर छोर तक प्रचार करो। Go to all the nations and make them disciples. सारे जातियों में जाकर उन्हें चेले बनाओ। Oh, make them the true child of God. उन्हें परमेश्वर के सच्चे संतान बनाओ। So dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, by the baptism of the Holy Spirit we become the temple of God. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर बनते हैं। And to receive the Holy Spirit one must repent from his sins. और इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए एक अपने पाप से मन फिराना है। So no one could say that I never did any sin. कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। Is there anyone who seated here could keep his hand upon his heart and say, I have never did sin in my life? यहाँ पर बैठे हुए भाइयों बहनों में से ऐसा कोई है जो हियाव के साथ अपने हाथ को अपने छाती पर अपने हृदय पर रखकर कह सकता है मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है? Anyone? है यहाँ पर कोई? But there is a one person among us tonight. हाँ, आज रात हमारे मध्य में एक व्यक्ति है। Who is that, you know? आपको मालूम है वो कौन है? Jesus. यीशु। What Jesus said while he was upon this earth? यीशु मसीह संसार में रहते समय उन्होंने क्या कहा? Is there anyone who can convince sin in me? यहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझे मेरे पापों का बोध दिला सकता है? Oh, the same sinless Jesus tonight he is among us to forgive our sins if you ask pardon from him. यदि आप अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से कहेंगे तो आपके पापों को क्षमा करने के लिए वो पाप रहित यीशु हमारे मध्य में है। You may be any person, you may belong to any caste and creed. If you will come to Jesus for the forgiveness of your sin, he will never reject you, he will never despise you, and he will never cast you out. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस जाति किस धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, पर यदि आप अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आएंगे वही जरूर आपके पापों से आपको क्षमा देगा। And when your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा होंगे after that you must obey the waters of baptism. उसके पश्चात आपको पानी के बपतिस्मा के लिए समर्पित होना है। In order to get the good pure conscience, एक शुद्ध विवेक को पाने के लिए, in order to fulfill the righteousness of God, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के in लिए, order to go to the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, in order to fulfill the to do the will of God or to fulfill the counsel of God. परमेश्वर के सलाह को पूरा कर कर परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, So when you will take water baptism after getting the forgiveness of your sins, हमारे पापों की क्षमा के पश्चात जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, as we have read in Acts chapter 2 and verse 38, God will give you the Holy Spirit as a gift. जैसे हमने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 38वें वचन में पढ़ा है, हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Perhaps some of you might be repented from your sins and have taken water baptism also, but did not receive the Holy Ghost. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया होगा, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, पर पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। What is the reason for that? और इसका कारण क्या हो सकता है? Perhaps there may be something lacking in you, and this is what we would like to tell you tonight. हो सकता है कि आपके जीवन में किसी बात का अभाव होगा और वही आज रात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। Read Acts chapter 5 and verse 32. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वां वचन। Where we see the reason why some people are unable to receive the Holy Ghost. वहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग पवित्र आत्मा पाने में क्यों असमर्थ हैं। और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। Yes. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here we see God gives the Holy Spirit to them those who obey him. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। It is true that you repented from your sins and took water baptism. That is also obeying God's commandment. ये सच है कि आपने पापों से मन फिराया, पानी का बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। But still perhaps you may have not fully surrendered to obey what God says. इसके बावजूद भी शायद आपने अपने आप को परमेश्वर के द्वारा कही गई बात का संपूर्ण पालन करने के लिए समर्पित नहीं किया होगा। In the church history we see, कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं, in the beginning of in the church, कलीसिया के आरंभ में, you know what Saint Peter told to those people who obeyed in waters of baptism. हम जानते हैं कि पानी के बपतिस्मा को जिन्होंने स्वीकार किया उनसे संत पतरस ने क्या कहा था। What he told to them? उसने उनसे क्या कहा? He told to them that you must save yourself from the untoward generation.
उसने उन लोगों से कहा था कि वे अपने आप को टेढ़ी मेढ़ी हटीली जातियों से दूर रखना है। When we read the Acts chapter 2 and verse 40, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40वें वचन में, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourself from this untoward generation. उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And in verse 42, और 42वें वचन में, and they continued, those who took water baptism, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। We must save ourselves from the untoward generation. हमें टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना है। That means we should live a separated life. इसका मतलब है कि हमें एक अलगाव का जीवन बिताना We है। should not live a mixed life. हमें एक मिश्रित जीवन बिताना नहीं If है। we live a mixed life, we cannot understand the whole will of God or the plan of God. यदि हम एक मिश्रित जीवन व्यतीत करेंगे तो हम परमेश्वर के संपूर्ण सलाह और उसकी सिद्ध इच्छा जान नहीं सकेंगे। If it is so, we will not be able to know the will of God, and we cannot do that, and we may be deprived from receiving the Holy Spirit. परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर की इच्छा को ना तो जान सकेंगे और ना ही हम उसे कर सकेंगे, जिसके कारण हम पवित्र आत्मा पाने में असमर्थ If रहेंगे। anyone who is seated here, whose sins are forgiven, and also have taken water baptism, but you may have not received the Holy Spirit, maybe that this reason you may be living the mixed life, not separated life, and be willing to obey the whole counsel of God. यदि यहाँ पर कोई ऐसे बैठे हैं जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, इसके बावजूद भी पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, हो सकता है कि उसका कारण यही है कि आप एक मिश्रित जीवन व्यतीत करते हुए अलगाव का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं और आप परमेश्वर के संपूर्ण सलाह का पालन करने के लिए समर्पित नहीं हुए हैं। Or you may be living a double life. और या तो आप एक दोहरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Living may perhaps may be living like a backslider. हो सकता है कि आप एक धर्म पतन व्यक्ति के समान जीवन व्यतीत कर रहे But हैं, don't be discouraged. पर आप खियाब न खोइए। Return to the Lord. आप परमेश्वर की ओर मुड़ He आइए, is waiting for you. वो आपके लिए इंतजार कर He रहा want है। to fill you with the Holy Ghost and want to make His temple. वो आपको पवित्र आत्मा से भरकर आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है। Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न I हो, am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। And about that place which Christ has gone to prepare, Abraham, the father of believers, he had revelation about that city. और जिस स्थान को प्रभु यीशु मसीह बनाने के लिए गए हैं, उस स्थान का प्रकाशन विश्वास के पिता अब्राहम को भी था। About Abraham, it is told he is the father of believers. हम जानते हैं कि अब्राहम के बारे में कहा गया कि वह विश्वासियों का पिता है। He was the man who pleased God by his life. वह एक ऐसा मनुष्य जिसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न He किया। pleased God by faith. उसने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न And किया God gave him a great name. और परमेश्वर ने उसे बड़ा नाम दिया, Father of believers. सारे विश्वासियों का पिता। God told, I will make you father of all the nations of this और world. उसने कहा था कि मैं तुझे सारे जातियों का पिता बनाऊंगा। Reason was because he pleased God by faith. उसका कारण ये था कि विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। He obeyed God what God told to him. परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा उसका संपूर्ण आज्ञा पालन किया। And God gave him promised son in his old age. After some years, God told to Abraham, give your son back to me, because I know you love him more than me. अब्राहम की बुजुर्ग अवस्था में एक पुत्र को देने के पश्चात परमेश्वर ने उससे कहा, उस पुत्र से तू अत्यधिक प्रेम करने के कारण उसे मेरे लिए बलि होकर दे दे। It is natural when a person will get a son after many years, and also a person become very old or aged, if God will ask to that person again, give back your son, it is very difficult. ये स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग अवस्था में या बहुत अधिक इंतजार करने के पश्चात एक संतान को प्राप्त करता है, और यदि परमेश्वर उस संतान को समर्पित करने के लिए कहे तो उसके लिए वह बहुत ही दुखद होता है। But for Abraham it was not a great trial. पर अब्राहम के लिए एक बड़ी परीक्षा होकर नहीं रहा, It was a small trial for him. वो उसके लिए एक छोटी सी परीक्षा थी। Beginning was left his everything, God told him and he did it.
और The beginning. उसने सब कुछ छोड़ा और जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे ही किया। And as God was testing him, he passed all the tests. जैसे जैसे परमेश्वर उसको परखते रहा उन सभी परीक्षाओं में वह विजयी रहा। Now see the revelation of Abraham which God gave to him about the city which Christ has gone to prepare for you and me. प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जो स्थान तैयार करने गए हैं उस स्थान के विषय में देखिए स्वर्गीय पिता ने उसे कैसा प्रकाशन दिया है। Hebrews chapter 11 and verse 10. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 10वां वचन। Hebrews chapter 11 and verse 10. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। For he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here what we read about Abraham. यहाँ पर हमने अब्राहम के विषय में क्या पढ़ा? He looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So, for this city only, Jesus told to his followers or to the New Testament church, I am going to prepare a place for you. इसी नगर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को या अपने नए नियम की कलीसिया से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। So by faith, with the eyes of faith, Abraham looked that city. विश्वास की आंखों से अब्राहम ने उस शहर पर दृष्टि किया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहन, the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है invisible things are permanent. अदृश्य बातें सदा सर्वदा की हैं। He looked the city with the eyes of faith. उसने इस नगर को विश्वास की आंखों से देखा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Invisible things are permanent. अदृश्य बातें अनदेखी बातें सदा की But है, the things which we are seeing with our open eyes, they are temporal. पर हमारी आंखों से जो दृश्य बातें हम देखते हैं वो तत्कालिक हैं। Let me ask you one question. मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, Our voice is permanent or temporal? Our voice. Words. हमारी जो आवाज है क्या वो सदा सर्वदा की या तत्कालिक है? Can you see voice? Can you see? क्या आप आवाज देख सकते हैं? Can you see the words which we are speaking? हम जो शब्द बोल रहे हैं क्या आप उसे देख सकते हैं? No. नहीं। If it is so, यदि ऐसा है तो that means it's permanent. इसका मतलब है ये आवाज सदा की है। That's why Jesus said, यही कारण यीशु ने कहा, by your word you will be justified and by your word you will be condemned. तुम्हारी बातों के द्वारा या तो तुम दंड पाओगे या तुम धर्मी ठहराए जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, you see our spirit, whether it is a permanent or a temporal spirit. हमारी आत्मा क्या वो सदा की है या तात्कालिक है? Eh? Permanent or temporal? क्या वो सदा की, Spirit. क्या वो स्थायी है या तात्कालिक है? It is a permanent. वो स्थायी है। Why? What is the reason? उसका कारण क्या है? Because we cannot see spirit. क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते In the हैं। spirit only we are feeling everything. हमारी आत्मा में हम सब कुछ महसूस करते In हैं। spirit we are feeling God's presence. हम आत्मा में परमेश्वर के सम्मुख को अनुभव करते So हैं, spirit is also a permanent. इसलिए आत्मा भी स्थायी है। Now another question. दूसरा प्रश्न, Our body, is it permanent or temporal? हमारा ये शरीर क्या स्थायी है या अस्थायी है? Very easy question एक बहुत ही सरल to give the प्रश्न है। answer. Yes? Temporary. Why it is so? ऐसा क्यों या अस्थायी क्यों है? Why? Because we can see easily. क्योंकि हम इसे आसानी से देख सकते हैं। Words which we are speaking we cannot see, voice we cannot see, वो शब्द जो हम बोलते हैं वो हम देख नहीं सकते हैं, and the spirit also we cannot see. आत्मा भी हम देख नहीं सकते But हैं। the word of God says, rather, Saint Paul told, the invisible things, they are permanent. इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि अनदेखी बातें स्थायी हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। For this body which we are having, because we can feel it, we can see it, it is temporal. पर ये शरीर जिसमें हम रहते हैं उसे हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये अस्थायी है। But God wants to make this body which is temporal a permanent body. पर परमेश्वर इस अस्थायी शरीर को एक स्थायी शरीर में बदलना चाहता है। What He is doing for that उसके लिए वो क्या कर रहा is है? making our body His temple. वो हमारे शरीर को उसका मंदिर बनाता है। When our body will become God's temple, जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन as जाएगा,
God is eternal, our body will also become eternal. हमारा परमेश्वर अनंत होने के कारण हमारा शरीर भी अनंत होगा। And how it will become eternal? और ये कैसे अनंत बनेगा? We will call it spiritual body. हम इसे आत्मिक देह कहते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। This mortal body, yesterday also you heard, it will become immortal. कल भी आपने सुना कि यह नाशमान शरीर अविनाशी होकर बदल जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How it will come to pass? ये कैसे संभव होगा? Through the life and the gospel of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और उसके जीवन के द्वारा। So the Old Testament saint Abraham, he had vision, he looked for that city with the eyes of faith, whose builder and maker is God itself, and this city having foundation. पुराने नियम के भक्त अब्राहम के जीवन में इस नगर के विषय में एक दर्शन था और उन्होंने विश्वास की दृष्टि को उससे उस नगर को देखा जिसकी एक नींव है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहन, that city is called New Jerusalem. और यह शहर नया यरूशलेम कहलाता है। And we see the foundation for that city, first of all, Jesus laid by giving his life on the Calvary cross. और हम जानते हैं कि इस शहर के निर्माण के लिए या नगर के निर्माण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही प्राण को बलिदान करते हुए एक नींव रखा है। The beginning of this city's foundation was laid by the life of Lord Jesus Christ on the Calvary cross. इस नगर की बुनियाद या जो नींव का पहला पत्थर है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्यागते हुए रखा है। Let's read that verse 1 Corinthians chapter 3 and verse 11. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 11वें वचन में हम इसे देख सकते 1 हैं। Corinthians chapter 3 and verse 11. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11वां वचन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Nobody can put another foundation for that city. उस नगर के लिए कोई और नींव नहीं रख सकता है। And there is no another way to go to that city except Jesus. और उस नगर में यीशु के अलावा प्रवेश करने का और कोई मार्ग नहीं है। Hear what Saint Paul says. संत पौलुस क्या कहते हैं? For other foundation can no man lay than that is laid, and which is Jesus Christ. उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा The हो। first foundation was laid by our Lord Jesus Christ on the Calvary cross by giving his precious life and blood on the cross. कलवरी क्रूस पर अपने बहुमूल्य प्राण और अपने बहुमूल्य खून का बलिदान करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम इस नगर की नींव रखी है। Dear one, if you want to go to that heavenly city which is called New Jerusalem, first of all you have come to cross. इसलिए यदि आपको उस स्वर्गीय नगर जो नया यरूशलेम कहलाता है प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम आपको क्रूस के पास आना जरूरी First है। of all you have to come to cross, then only you can start your beginning or your spiritual life in order to go to that city which Christ has gone to prepare for us. सर्वप्रथम आपको उस क्रूस के पास आना चाहिए ताकि आप अपने जीवन की आत्मिक जीवन की यात्रा उस नगर जो कि नया यरूशलेम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम नींव डाली है अपनी यात्रा आरंभ कर सकें। Cross is the beginning of our spiritual life. और यही हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ है Because Jesus died there on the Calvary cross. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्राण उस क्रूस पर बलिदान किया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When you believe the sacrifice of our Lord Jesus Christ on the Calvary cross, जब हम प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं Jesus Christ will wash you from your sins by his precious blood. यीशु मसीह अपने अनमोल खून से हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। Still there is a power in the blood of Jesus. क्योंकि आज भी यीशु के खून में सामर्थ्य है। Sometimes some of you may think, oh, Jesus Christ died more than 2000 years ago and he gave his blood those days. Then how we can feel his presence today? शायद आप में से The power today. शायद आप में से कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून किसी कोने में बहाया था, आज उस खून की उपस्थिति को और उसकी सामर्थ्य को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? How can we feel that still there is a power in the blood of Jesus? कैसे हम ये कह सकते हैं कि आज भी यीशु के खून में सामर्थ्य है? You know the blood of Jesus was not the human blood. हम जानते हैं कि यीशु का खून एक मनुष्य
मनुष्य का खून नहीं था। The blood of Jesus was the blood of God. प्रभु यीशु मसीह का खून परमेश्वर का ही खून था। And God is eternal. परमेश्वर अनंत है, His blood is also eternal. उसका खून भी अनंत है। Where we read that? उसे हम कहाँ पढ़ते हैं? Acts chapter 20 and read verse 28. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो, Church is purchased by the own blood of God. जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। So Jesus Christ paid the price which is his own blood for the church. यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपना ही खून देकर मोल अदा किया है, But it is called, it was the blood of God. और वह परमेश्वर का लहू कहलाया। What we read in Acts chapter 20 and verse 28, what we read just now? प्रेरितों के काम 20 के 28 में हमने क्या पढ़ा है? The church of God which he hath purchased with his own blood. कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। As God is eternal हाँ, परमेश्वर नित्य है, and God is almighty, परमेश्वर सर्व सामर्थी his है, blood also having the same power. उसके खून में भी वही सामर्थ्य है। Jesus in Hebrew chapter 13 and verse 8 it is written, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now how this blood can work into our life, ये खून कैसे हमारे जीवन में क्रिया करता है, or how the power which is in the blood of Jesus can cleanse us and make us overcomer. How? प्रभु यीशु मसीह के खून में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील होकर कैसे हमें जयवंत बनाता I will है। give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। Suppose you are working in a soap factory. मान लीजिए कि आप एक साबुन के कारखाने में काम कर रहे हैं। You are working in a soap factory. आप एक साबुन बनाने के कारखाने में काम कर रहे हैं। And owner of that factory, he is giving you every month some soap to wash your clothes. और उस कारखाने का मालिक आपको प्रति माह अपने वस्त्र धोने के लिए साबुन मुफ्त में देता है। You can remain dirty even after getting the soap also. उन साबुनों को मुफ्त में पाने के बावजूद भी आप गंदे वस्त्रों के साथ रह सकते हैं। Where is the mistake? Where is the mistake? गलती कहाँ है? It is not mistake with the soap. वो साबुन की गलती नहीं है, It is a mistake with us only. वो हमारे साथ ही गलती है। You are working in the soap factory आप साबुन के कारखाने में काम and कर रहे हैं, also getting soap freely from the owner of that factory to आप wash your clothes. अपने वस्त्रों को धोने के लिए उस कारखाने के मालिक से साबुन मुफ्त में पाते हैं, But in the same time you can remain dirty also. पर इसके बावजूद भी आप गंदे ही रह रहे Why? हैं। What is the reason? उसका कारण क्या There है? is no mistake with the soap, but a mistake with you, with us also. साबुन के साथ कोई गलती नहीं है, गलती मुझ में और आप में है, Because we are not using the soap to cleanse our, to wash our clothes. क्योंकि हम अपने गंदे वस्त्रों को धोकर उसे साफ करने के लिए साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Soap itself will not cleanse us. साबुन अपने आप से हमें साफ नहीं करेगा। We have to use the soap and clean our clothes. हमें साबुन का प्रयोग कर कर अपने वस्त्रों को साफ करना In होगा। the same way, dear brothers and sisters, इसी प्रकार भाइयों बहनों, blood of Jesus will not work until we apply into our life. जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के खून को अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लाएंगे, वो हमें साफ नहीं करेगा। It will remain as valueless. वह हमारे लिए एक मूल्य रहित होकर रह जाएगा। But when we will apply the blood of Jesus in our life पर जब हम उस खून को अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे by faith, विश्वास से, what will happen? क्या होगा? Oh, sin cannot remain there. पाप वहां पर रह नहीं सकेंगे, Demon power cannot remain there. दुष्ट शक्तियां वहां रह ना Oh, सकेंगे, sickness cannot remain there. बीमारियां वहां रह ना सकेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Yes, there is a power still in the blood of Jesus. आज भी प्रभु यीशु मसीह के खून में सामर्थ है। Our Jesus is alive. हमारा यीशु जिंदा है, Our Jesus is alive. हमारा यीशु जीवित There is है, a power in his blood. इसलिए उसके खून में सामर्थ है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the first foundation was laid by our Lord Jesus Christ for that eternal habitation by giving his life on the Calvary cross. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर बलिदान करते हुए उस नित्य नगर के लिए सर्वप्रथम बुनियाद रखा है। Now you should be very happy for the sacrifice of Jesus Christ. और अभी आप लोग शायद प्रभु यीशु मसीह
मसीह के बलिदान से अत्यधिक प्रसन्न होंगे। Yes, you must be very happy. हाँ, आप बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, Because Christ has opened the way for us to go to that, to New Jerusalem. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस नई यरूशलेम में जाने के लिए एक मार्ग खोल दिया है। And above that, He has sealed us with the Holy Ghost to go to that place. इन सबसे बढ़कर उस स्थान में जाने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा से छाप भी लगा दी He है। has sealed us, the Holy Ghost says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पवित्र आत्मा की छाप हमें दी है। By the Holy Ghost we are called His temple. पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके मंदिर कहलाते हैं, And by the Holy Ghost we are called that we belong to Jesus. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु के निज होकर कहलाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। It is just like before we traveling in the train, 2 months ago, we will book the tickets. ये बिल्कुल उसी के समान है कि 2 महीने पहले हम लोग रेलगाड़ियों में यात्रा करने के पहले अपने अपने टिकट को आरक्षित कर लेते हैं। Few months ago, the railway government told that 4 months ago we have to book the tickets. और कुछ महीनों पहले रेलवे सरकार ने कहा कि हमें अपने टिकट 4 महीने पहले ही बुक करने हैं। But I heard now they again changed the time. The 2 months ago we can book our tickets. पर अभी मैंने सुना है कि उन्होंने उसमें तब परिवर्तन लाया है। वे कहते हैं कि 2 महीने पहले भी आप उसे कर सकते हैं। So suppose you want to travel from Indore to Delhi in the month of June, and today you have booked the ticket. मान लीजिए कि आपको जून के महीने में इंदौर से दिल्ली की ओर यात्रा करना है, तो आज आप टिकट आरक्षित कर सकते हैं। You got the confirmed ticket. You got it. आप एक आरक्षित टिकट प्राप्त करेंगे। You got it. Already. आपने पा लिया है। But you are going to travel in the month of June. पर आप जून महीने में ही जा रहे हैं। There is no disturbance in your mind. आपके मन में कोई भी गड़बड़ी नहीं There is होगा। no disturbance in your heart. आपके हृदय में कोई परेशानी नहीं Why? होगा। What is the reason? कारण क्या है? Because your ticket is confirmed. क्योंकि आपका टिकट सुरक्षित है। When that particular day will come in the month of June, without any hesitation, without any fear, without any doubt, you will go to according to the time of the train and get into the train. जून महीने के उस निश्चित दिन में आप बिना किसी परेशानी के, बिना संदेह के, बिना गड़बड़ी के आप निश्चित समय पर वहां पर जाएंगे और उस रेलगाड़ी में चढ़कर यात्रा करेंगे। Is it true? ये सच है ना? Yes or no? हाँ या ना? Yes. हाँ, Because your ticket is confirmed and you are worthy to travel on the day without any fear. क्योंकि आपका टिकट आरक्षित है और इसलिए आप बिना डर उस दिन यात्रा कर सकते हैं। Now you read Ephesians chapter 4 अब हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय and read verse 33:0. और 30वां वचन हम पढ़ेंगे। Yes. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Yes. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई So है। all the Spirit baptized people of God, those who are seated here, इसलिए यहाँ पर वे सभी लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, remember we are preparing ourselves for that place which Christ has gone to prepare for us. याद रखिए कि हम अपने आप को उस स्थान में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिस स्थान को तैयार करने के लिए यीशु गए Already हैं। God has put His seal by the Holy Ghost upon us and told, you are mine. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप लगाकर ये कह दिया है कि तुम मेरे हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But still you have to be joined with an other foundation. पर इसके बावजूद भी आपको उस नींव के साथ जुड़ना है। What are those foundation? वो नींव क्या है? What is that foundation again you have to join? और वो नींव क्या है जिसके साथ हमें जुड़ना है? The word of God says they are the prophets and the apostles. परमेश्वर का वचन कहता है कि वे भविष्यवक्ता और प्रेरित लोग हैं। They will help you to prepare yourself again for the eternal kingdom or for the heavenly New Jerusalem. वे लोग आगे भी आपको उस नित्य वासस्थान जो कि नया यरूशलेम है उसके लिए तैयार करने के लिए मदद करेंगे। They are called the servants of consecrated servants of God. और वे परमेश्वर के समर्पित या त्यागी सेवक कहलाते Read हैं। Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय Read verses 11 and 12. 11वें और 12वें वचनों को पढ़ेंगे। Ephesians chapter 4 verses 11 and 12. इफिसियों 4 अध्याय 11वें और 12वें वचन। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए।
And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here we read in the 11th verse, 5 kinds of officers in the church and they're called the gift of Christ. यहाँ पर 11वें वचन में हमने कलीसिया के 5 अधिकारियों के बारे में देखा है जो कि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के दान हैं। In the apostolic ministry we see five kinds of officers are working. प्रेरितों की सेवकाई में हम 5 प्रकार के अधिकारियों को देख सकते हैं। We see the setup in the apostolic ministry like this. और इस प्रकार के एक पद्धति को हम प्रेरितों की सेवकाई में देखते हैं। Apostles are there, वहाँ पर प्रेरित लोग हैं, prophets are there, भविष्यवक्ता हैं, evangelists are there, वहाँ पर सुसमाचार सुनाने वाले हैं, pastors and teachers are there. रखवाले और उपदेशक भी हैं। Sometime a thought will come into your mind. कभी कभी आपके मन में ये धारणा आ सकती है, Around me there are so many churches, how can I know that which is the true church? मेरे चारों ओर कई कलीसियाएं हैं, सच्ची कलीसिया कौन सी है मैं कैसे जान सकता Now हूँ? you may be in fix. Oh, what is the true church? आप बड़े असमंजस में होंगे कि सच्ची कलीसिया क्या है। So we would like to tell you also which is the true church. आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सच्ची कलीसिया क्या है। In the true church, by which could help us to be ready to meet the Lord when He comes in the mid-air. प्रभु यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आएगा, उससे मिलने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए मदद करने वाली सच्ची In कलीसिया, the true church, first of all, there should be a born again experience. उस सच्ची कलीसिया में एक तो नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव होगा There should be a water baptism should be there. और उस कलीसिया में पानी के बपतिस्मा का अनुभव होगा। And also the people must receive the baptism of the Holy Spirit. तीसरा, उस कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। And also the truth of the divine healing should be preached there in the church. चौथा, उस कलीसिया में ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई का प्रचार होगा। And also the gifts of the Holy Spirit should also operate in that church. और उसके पश्चात पवित्र आत्मा के वरदान उस कलीसिया में क्रियाशील And होंगे। above that, उससे बढ़कर the leaders of that church, they must leave their families as it was done in the early days during the time of Jesus Christ. और उस कलीसिया के जो अगुवे लोग हैं, कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में या प्रभु यीशु मसीह के दिनों में जैसे चेलों ने या प्रेरितों ने अपने घर बार त्याग दिए, ऐसे त्याग किए हुए सेवक होंगे। They left their kids and kin and their jobs and their father and mother, brother and sister, and they followed Christ. उन्होंने अपने माता पिता, अपने बाल बच्चों को, अपने व्यवसाय को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। One thing is true that there is no any perfect church upon this earth so far. ये सच है कि इस संसार में अभी तक कोई भी सिद्ध कलीसिया नहीं हुई है। But we would like to tell you all these things should be seen in the church which is getting ready to meet the Lord when He comes in the mid-air. पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन में मध्य आकाश में उठाए जाने वाली कलीसिया में ये सभी गुण पाए जाने चाहिए। Born again experience, born of the water, born of the Spirit, truth of the divine healing, separation, and the consecrated servants of God should be there, and also the works of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit should operate there. नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव, पानी के बपतिस्मा लेने का अनुभव, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का अनुभव, ईश्वरी चंगाई की सच्चाई का अनुभव, अलगाव का जीवन और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदानों की क्रियाएं और समर्पित सेवक लोग। As Saint Paul said, जैसे संत पौलुस ने I कहा, have not sent to declare you unto the whole counsel of God. परमेश्वर के संपूर्ण सलाह का प्रचार करने के लिए मैं लजाया नहीं I हूँ। am not sent to declare you unto the whole counsel of God. परमेश्वर के संपूर्ण सलाह को बताने से मैं कभी लजाया A नहीं हूँ। church which is going to getting ready to meet the Lord, whole counsel of God should be preached there. वह कलीसिया जो यीशु के आगमन में से मिलने की तैयारी कर रही है, उसमें ये संपूर्ण सलाह होने चाहिए। So we have already read in Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में उसे हम पढ़ चुके verse हैं। 11 we have read 5 kinds of the apostles, the officers. 11वें वचन में हमने 5 प्रकार के पदों को देखा है। What is their duty? उनका कर्तव्य क्या है, What is their function? उनके काम क्या है, For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ through their ministry. और वे लोग लोगों को सिद्ध करते हैं और वे लोग दूसरों को मसीह के आगमन के लिए तैयार करते Glory हैं। be to God. परमेश्वर की महिमा हो। That the saints become perfect. और Saints become perfect.
और पवित्र लोग सिद्ध होते हैं, and the work of the ministry and the edifying of the body of Christ. और सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह के देह की सिद्धता के उन्नति के लिए। This is the ministry which God has given to the consecrated servants of God. और यही वह सेवा है जो परमेश्वर ने समर्पित सेवकों को दिया है। Don't get us wrong. We are not preaching against any Christian denomination, but we would like to tell you the truth. कृपया आप हमें गलत न समझें, क्योंकि हम किसी भी मसीह विभाग के विरोध में प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। What the Bible says we are teaching unto you. जो पवित्र शास्त्र कहती है वही हम आपको सिखा रहे हैं। So if you want to become perfect, यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं, if you want to go to that place which Christ has gone to prepare for us, यदि आप उस स्थान में जाना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने you गए हैं, must come to the apostolic fellowship. आपको प्रेरितों की सहभागिता में आना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now you please read Ephesians chapter 2. अभी कृपया इफिसियों की पत्री 2 अध्याय Read verses 20 to 22. 20वें वचन से लेकर 22वें वचनों तक पढ़िए। Yes. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. We are the household of God. हम लोग परमेश्वर के घराने हैं। In 19th verse it is written the household of God. 19वें वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के घराने के हैं। And to them Saint Paul says, और उनसे संत पौलुस कहते and हैं, are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। So you must join with the apostolic fellowship and doctrine. Then only, dear ones, we can get ready to meet Jesus in the midair and go to that place which he has gone to prepare for us. इसलिए हमें प्रेरितों की संगति में शामिल होकर उनके उपदेश के साथ सहभागिता रखना चाहिए, तभी हम प्रभु यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आएगा उससे मिलकर हम उस स्थान में जा सकेंगे जो वो हमारे लिए तैयार करने गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। A hope is laid for us in heaven. और ये आशा हमें स्वर्ग की ओर अगुवाई करता है। And we come to know about this hope through the truth. और इस आशा के बारे में हम सच्चाई से ज्ञान प्राप्त करते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now quickly I would like to tell you few more truths about this Jerusalem, a new Jerusalem which Christ has gone to prepare for us. ये नया यरूशलेम जिसे तैयार करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह गया है, उसके संदर्भ में मैं शीघ्रता से कुछ बातें बता रहा हूँ। That's why when we read in the Word of God, और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं, it is written the kingdom of God is not meat and drink, ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, but it is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. वह धर्म मेल मिलाप और पवित्र आत्मा का आनंद है। That means this kingdom having the character. इसका मतलब है कि ये राज्य में एक स्वभाव है। This kingdom has the character. इस राज्य का एक चरित्र है। Until and unless we will obtain that character, spiritual character, we cannot become the part and the parcel of this kingdom, or in other words, the New Jerusalem. जब तक हम इस नगर के चरित्र या स्वभाव के साथ समभागी नहीं हो जाते हैं, तब तक हम ना तो इस नगर में साझेदार हो सकते हैं या नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते And हैं। this is what I am going to tell you. What are the divine character of this New Jerusalem? और इस नए यरूशलेम के आत्मिक स्वभाव क्या है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। First of all, when we read book of Zechariah chapter 8 सबसे पहले जकरिया की पुस्तक 8वां अध्याय and verse 3 when we read. 3 वचन में हम पढ़ते हैं, Zechariah chapter 8 and verse 3 it is told Jerusalem is the city of truth. जकरिया 8वें अध्याय के 3 वचन में लिखा गया है, यरूशलेम एक सत्य नगरी है। Please read the verse. पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। Thus saith the Lord, I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of truth,
and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here what is the nature of Jerusalem? यहाँ पर यरूशलेम का स्वभाव क्या है? It is written that it is the city of truth. लिखा गया है कि वो सच्चाई का नगर है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We have come to know the truth. हम सच्चाई को जान चुके हैं। By the truth only, this truth only has set us free from all our bindings. इस सच्चाई ने ही हमें सभी बंधुआइयों से स्वतंत्र किया है। Now the city which we are going to obtain, that is called the city of truth. अभी वो नगर जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं वो सत्य नगरी कहलाती है। Who has gone to build that city? कौन उस नगर को बनाने गया है? The truth, who is Jesus. सत्य जो प्रभु यीशु मसीह है। That's why John the Gospel chapter 14 verse 6 Jesus said, I am the truth. यही कारण है यूहन्ना 14वें अध्याय के 6वें वचन में यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ, I am the way, मैं ही मार्ग I हूँ, am the truth, मैं ही सत्य हूँ and I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। That's why it is called the city of truth. यही कारण है ये सत्य की नगरी कहलाती है। Jesus, who is the truth, he has gone to prepare that city which is called the city of truth, New Jerusalem. यीशु मसीह जो सत्य है वह सत्य नगरी यरूशलेम को बनाने के लिए गया है। Now what we have to do in order to obtain that city? उस सत्य नगरी को पाने के लिए हमें क्या करना है? What the preacher says? या प्रचारक क्या कहते हैं? Book of Proverbs chapter 23 and verse 23. नीति वचन 23वें अध्याय के 23वें वचन में Buy the truth, don't sell the truth. सच्चाई को खरीदो उसे ना बेचो। Read that verse. सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। Buy the truth and sell it not. Buy the truth and sell it not. सच्चाई को मोल लेना उसे ना बेचना। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We have to pay the price for the truth. हमें सच्चाई के लिए एक मूल्य देना है। There are certain things which for that which we have no need to pay the price. ऐसी कई बातें जिसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना है। For example, उदाहरण, salvation. उद्धार के लिए। For salvation we have no need to pay the price. उद्धार के लिए कोई मूल्य नहीं देना है। It is a free gift of Christ for us. वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त दान है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And the Holy Spirit also. पवित्र आत्मा भी, It is also a gift. वह भी एक दान है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But what is the truth for which we have to pay the price? पर ये सच्चाई क्या है जिसके लिए हमें मूल्य देना है? For example, उदाहरण के लिए the truth of the divine healing. ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई। The truth of the divine healing. ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई। After knowing the truth, सच्चाई जानने के when you बाद fall sick, जब हम बीमार हो if जाते you are हैं, not standing for the truth of the divine healing, यदि आप ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई के लिए दृढ़ नहीं that है, means you are selling the truth. इसका मतलब है आप सच्चाई बेच रहे You are हैं, not buying the truth. आप सच्चाई खरीद नहीं But रहे if हैं। you stand the truth of the divine healing after knowing it, पर जब आप उसे जानने के बाद उस सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, you have to pay the price. आपको एक कीमत देना है। What is that वो price? कीमत क्या है? Sometime you become a martyr. हो सकता है कि कभी कभी आपको शहीद भी होना होगा। So you have to stand for the truth, to create, to establish the truth, you have to give your life also. उस सच्चाई को खरीद कर उसमें खड़े रहने के लिए, सच्चाई को खरीदने के लिए उसमें खड़े रहना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So that is the meaning of that. Buy the truth, don't sell the truth. और यही सच्चाई को मोल लेने का अर्थ है। And when we will stand for the truth, जब हम सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, when the church will stand for the जब truth, कलीसिया सच्चाई के लिए खड़ी रहेगी, for this church who is standing for the truth, what the word of God says, वह कलीसिया जो सच्चाई के लिए खड़ी है, वचन क्या कहता है? read Isaiah chapter 26 and verse 2. यशायाह की पुस्तक 26वां अध्याय 2रा वचन। Book of Isaiah chapter 26 and verse 2. यशायाह की पुस्तक 26वां अध्याय 2रा वचन। Yes. फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Open ye the gates. फाटकों को खोलो। What are these gates which will be opened? ये फाटक क्या है जो खोले जाएंगे? Gates of New Jerusalem. नई यरूशलेम के फाटक Gates of Zion. और सियोन के फाटक। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, Jerusalem which Christ has gone to prepare for us, and that is hope for us which is laid in heaven. वही यरूशलेम जिसे तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए हैं, और वही यरूशलेम हमारी आशा है, And that is called the city of truth. और वह सच्चाई का नगर कहलाती है। We should stand for the truth. हमें सच्चाई के लिए खड़े रहना है। Righteous nation. धर्मी जाति, Church is called the righteous nation. कलीसिया धर्मी जाति कहलाती If we है। will stand for the truth, यदि हम सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, gates of New Jerusalem and Zion will be opened for us. सियोन और नई यरूशलेम के फाटक हमारे लिए खोले जाएंगे, That is the hope which Christ has given to us. और यही वह आशा है जो मसीह ने हमें दिया And है, it is laid for us in
heaven. और वह स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया है। Time is not permitting us to go in detail. वह विस्तार में जाने के लिए समय अनुमति नहीं देता है। Let us see the another quality of this holy city, New Jerusalem. This New Jerusalem. इस पवित्र नगर नई यरूशलेम का दूसरा स्वभाव हम देखेंगे। This New Jerusalem is called the holy city. ये नया यरूशलेम पवित्र नगर कहलाता है। That is our hope. वह हमारी आशा That is the है। hope of the New Testament church. वह नए नियम की कलीसिया की आशा है। And how we should live to obtain this city which is called New Jerusalem. ये नया यरूशलेम जो पवित्र नगर है उसे पाने के लिए हमें कैसे जीवन बिताना We है। need to live a holy life. हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। So Jerusalem is called, New Jerusalem is called a holy city. नया यरूशलेम में पवित्र नगर कहलाती है। Revelation chapter 21 and verse 2. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का दूसरा वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरती देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा Here हो। Saint John says, यहाँ पर संत यूहन्ना कहते हैं, I, John, saw the holy city, New Jerusalem, मैं यूहन्ना ने पवित्र नगर नई यरूशलेम को देखा। coming down from God out of heaven, वह स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते आया। prepared as a bride adorned for her वह husband. उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए Many हो। names are given for this New Jerusalem. इस नई यरूशलेम के लिए कई नाम दिए गए It हैं। is called the bride of Christ also. ये मसीह की दुल्हन भी कहलाती है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। It is called a holy city. ये पवित्र नगर कहलाती है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, what is the nature of this New Jerusalem? इस नई यरूशलेम का स्वभाव क्या है? First we saw it is a city of truth. पहले हमने देखा ये सच्चाई का नगर है, So we must stand for the truth. इसलिए हमें सच्चाई के लिए खड़े रहना We है। should not give room for any wickedness into our lives. या हमें अपने जीवन में किसी बुराई को जगह नहीं देना We है। must stand for the truth. हमें सच्चाई के लिए खड़े रहना We है। must grow into the truth. हमें सच्चाई में बढ़ना है। And the second thing what we see, दूसरा हमने क्या देखा? this New Jerusalem is called a holy ये city. नया यरूशलेम एक पवित्र नगर है। In Hebrew chapter 12 and verse 14 it is written, इब्रानियों 12 के 14 में लिखा गया है, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. सबके साथ मेल मिलाप रखो क्योंकि पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख न सकेगा। Without holiness no man shall see the Lord, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख न सकेगा। We are living in a sinful world. हम एक पापमय संसार में जीवन बिता रहे हैं And nowadays you see a sin called the sin of flesh prevailing like anything. और हम देखते हैं कि वर्तमान समय में शरीर का शारीरिक पाप जो है वो प्रवेश कर रहा है। Every day we are reading in the newspapers. हर एक दिन हम अखबारों में पढ़ रहे It हैं has another particular name, और उसका एक दूसरा भी नाम but है, we don't want to call that name. पर हम उस नाम को लेना नहीं चाहते हैं। But that is called the sin of flesh. और वह शरीर से संबंधित पाप है। So that is prevailing every day we seeing before our eyes in this world. और हम देखते हैं कि हर एक दिन हम संसार में इस बात को अपनी आंखों से देख रहे हैं। So the devil has captured the mind and heart of the people to commit that sin. इस प्रकार के पापों को करवाने के लिए शैतान ने मनुष्यों के मन और हृदय को अपने नियंत्रण में ले लिया But है। dear brother and sister, we who know the truth, पर प्रिय भाइयों बहनों, हम जो सच्चाई जानते हैं, we know we have read now that the New Jerusalem is called the holy city, अभी हमने पढ़ा कि नया यरूशलेम एक पवित्र नगर है and our God who is dwelling there is also glorious in और holiness. हमारा परमेश्वर जो उसमें वास करता है वो पवित्रता में शोभायमान And the है। word Saint Paul says, without holiness no man can see the Lord. संत पौलुस कहते हैं कि पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख न सकेगा, So we must love holiness. इसलिए हमें पवित्रताई से प्रेम करना है। God loves holiness. परमेश्वर पवित्रताई से प्रेम In करता the है। book of Malachi it is written, God loves holiness. मलाकी की पुस्तक में लिखा गया है परमेश्वर पवित्रताई से प्रेम करता है, So we should also love holiness. इसलिए हमें भी पवित्रताई से प्रेम करना है। What is the meaning of loving holiness? पवित्रताई से प्रेम करने का तात्पर्य Loving New Jerusalem. नए यरूशलेम से प्रेम करना। When we will love New Jerusalem, we will love holiness. जब हम नए यरूशलेम से प्रेम करेंगे हम पवित्रताई से प्रेम करेंगे। Without holiness, no man can see this city. पवित्रताई के बिना कोई भी इस नगर को कदापि देख न May the सके। dear Lord forgive all our past iniquities, sins, हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे बीते पाप और अधर्मों को क्षमा करे and give us heart and zeal
to live a holy life. और परमेश्वर हमें एक ऐसा हृदय दे जो पवित्र जीवन व्यतीत करने में मददगार हो। Grace of God can help us to do that. केवल परमेश्वर का अनुग्रह हमारी मदद करेगा। That's why Saint Paul said, इसलिए संत पौलुस कहते हैं, I am what I am by the grace of God. मैं जो कुछ हूँ वह परमेश्वर का अनुग्रह I है। am what I am only by the grace of God. जो कुछ मैं हूँ वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। Saint Paul told another scripture also, संत पौलुस ने एक दूसरे वचन में कहा, I can do all things through Christ who strengtheneth me. मसीह जो मुझे बलवंत करता है उसके साथ में सब कुछ कर सकता How हूँ। Paul was strengthened? What was the thing whereby Paul was strengthened through Christ? किन बातों में संत पौलुस मसीह के द्वारा बलवंत किए गए? By the grace of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। Jesus Christ, grace of God is also the same. परमेश्वर का अनुग्रह भी वही है। As Jesus is the same, His grace is also the same. जैसे यीशु एक समान है वैसे परमेश्वर का अनुग्रह भी ना बदलता है। Jesus said, my grace is sufficient for you. यही कारण यीशु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Is present tense. वो वर्तमान में है। He did not say, Jesus did not say, my grace was sufficient for you in past. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि भूतकाल में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी था। My grace will be sufficient for you in future. मेरा अनुग्रह भविष्य में भी तेरे लिए समान But रहेगा। my grace is sufficient for you. और वो कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी It is है। always available for us. वो हमारे लिए, वो अनुग्रह हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। Every time it is available for us. हर एक समय में वो अनुग्रह उपलब्ध है। But to whom God will give the grace? पर किसे परमेश्वर ये अनुग्रह देगा? Those who humble themselves. जो अपने आप को दीन करते हैं। Those who will humble themselves, God will give them grace. जो लोग अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह उन्हें देता है। But He resists the proud. पर परमेश्वर घमंडियों का सामना He करता है। resists the proud, but give grace to the humble. वो अभिमानियों का सामना करता है पर दीन लोगों को अनुग्रह देता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों Jesus बहनों, told, I'm going to prepare a place for you. यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा And रहा that हूँ। place is called New Jerusalem and Zion. और वह स्थान नया यरूशलेम और सिय्योन है। Both cities are called the holy city. ये दोनों ही नगर पवित्र हैं। Both cities are called the city of truth. ये दोनों ही नगर सत्य नगरी कहलाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When we go जब further, हम आगे बढ़ते हैं, we see about this New Jerusalem. It is called the city of righteousness. हम इस नए यरूशलेम के बारे में देखते हैं कि वह धर्म का नगर है। Read Isaiah chapter 1 and verse 26. यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 26वां वचन। Book of Isaiah chapter 1 and verse 26. यशायाह पहला अध्याय 26वां वचन। This is the place where Christ has gone to prepare for us. यही वह स्थान है जो यीशु हमारे लिए तैयार करने के And लिए this गया is the hope which Christ has kept for us in और heaven. यही वह आशा है जो मसीह ने स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित Let रखा us है। all prepare ourselves, imbibing all these divine qualities. आए हम सभी लोग अपने जीवन में इन स्वभाव को रखते हुए इस नगर को प्राप्त करेंगे। 126 Isaiah. यशायाह 1:26। और मैं तुम में पहले की न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी। And I will restore the judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jerusalem is also called the city of righteousness. यरूशलेम धर्मपुरी भी कहलाती है। Already I have told you that church is called the righteous nation. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कलीसिया एक धर्मी जाति है। That we have already read Isaiah chapter 26 and verse 2. उसे हमने यशायाह 26 के 2 में पढ़ लिया है। But here again it is told Jerusalem is called the city of righteousness. यहाँ पर दोबारा कहा गया कि नया यरूशलेम एक धर्मपुरी है। So brothers and sisters, प्रिय भाई बहन, we must grow in the righteousness of God. हमें परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना है। There are two types of righteousness. दो प्रकार की धार्मिकताएं One हैं। is our own righteousness, एक हमारी स्व धार्मिकता, and about our own righteousness it is told the book of Isaiah chapter 64 and verse 4, it is filthy rags. यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय के Verse 6. 6वें वचन में हमारी धार्मिकता के बारे में कहा गया है, ये गंदे और मेले चिथड़ों के समान है। Oh, our own righteousness like a filthy rag, says the word हमारी of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी निज धार्मिकता मेले और गंदे चिथड़ों के समान है। Read 64:6. 64:6 पढ़िए। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags,
and we all do fade as a leaf. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our righteousness, works of righteousness like a filthy rags. हमारे धर्म के काम मेरे चिथड़ों के समान है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। New Jerusalem is called the city of righteousness. नया यरूशलेम धर्मपुरी है। If we will remain in our own righteousness. यदि आप अपनी ही धार्मिकता में बने रहेंगे। What is our own righteousness? हमारी धार्मिकता क्या है? I am not missing any meeting in the church. मैं कलीसिया के किसी भी आराधना में को छूटता नहीं हूँ। My name is written in the church register. मेरा नाम कलीसिया के रजिस्टर में I रेखांकित am है। an active member in the church. मैं कलीसिया में हर कामों में भाग लेता हूँ। I am giving my tithes. मैं अपना दशमांश देता हूँ। I am not harming anybody. मैं किसी को कोई नुकसान नहीं I am पहुँचाता। respecting everyone. मैं सबका आदर करता हूँ। This is our own righteousness. ये हमारी धार्मिकता है। Our own righteousness like a filthy rags. हमारी धार्मिकताएं मेरे चिथड़ों के समान It है। will not save us. यदि ये हमें नहीं It will बचाएंगे, not help us to go to the city of righteousness. ये धर्मपुरी में जाने के लिए हमारी मदद नहीं But we करेंगे, have to pay the price for that. पर हमें उसके लिए एक मूल्य देना है। Now you read Matthew chapter 5, मत्ती 5वां अध्याय verse 10. 10वां वचन। Matthew 5:10. मत्ती 5:10। Yes. धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Ah. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor, those who are persecuted for the righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Blessed are they, those who are persecuted for the righteousness' sake. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का When you है। will leave your own righteousness, sometime you will be persecuted. जब आप अपनी निज धार्मिकता का त्याग करेंगे तो शायद कभी आप सताए जाएंगे। You will be persecuted by your own church. आप अपनी कलीसिया के द्वारा सताए जाएंगे। But this persecution where will elevate you? पर ये धार्मिकता आपको, ये सताव आपको कहाँ ले जाएंगे? What we read over here? हमने यहाँ क्या पढ़ा है? For them the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Blessed are those that are persecuted for the righteousness' sake, for theirs are the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। When you leave your own righteousness, sometimes your own people, your own church leaders, they will persecute you, but don't mind it. You obey the truth, you follow the true righteousness, then you will be elevated to the kingdom of heaven, जब आप which is called New Jerusalem and Zion. जब आप अपनी धार्मिकता का त्याग करेंगे तो हो सकता है कि आपके परिवारजन, समाज, कलीसिया के लोग, कलीसिया के अगुवे लोग आपको सताएंगे, पर इन बातों की कदापि चिंता ना कीजिए, क्योंकि ये बातें आपको नई यरूशलेम की ऊंचाइयों में ले जाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We must obey the God's righteousness. हमें परमेश्वर की धार्मिकता का पालन करना है। What is God's righteousness? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? Jesus also did that. यीशु ने उसे किया है। Obeying in waters of baptism. पानी की बपतिस्मा के लिए समर्पित होना। This you can read by yourself, Matthew chapter 3 verses 14 and 15. ये आप स्वयं मत्ती 3 अध्याय के 14-15 वचनों में पढ़ लीजिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Come to the last point. आखिरी विषय में हम आते हैं। About this hope which Christ has kept for us in heaven. वो आशा जो मसीह ने स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित रखा New है। Jerusalem and Zion. नया यरूशलेम और सिय्योन। What we read about this New Jerusalem? इस नए यरूशलेम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? It's called a faithful city. ये विश्वासियों की नगर है। This is already we have read Isaiah chapter 1 and verse 26. इसे हमने यशायाह पहले अध्याय के 26वें वचन में पढ़ लिया है। Even verse 21 also written the same thing, Isaiah 1:21. यशायाह की पुस्तक पहले अध्याय के 21वें वचन में यही बात लिखी गई है। How is the faithful city become an harlot? ये विश्वासियों की नगर कैसे व्यभिचारिणी बन गई है? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jerusalem is called a faithful city. ओ यरूशलेम एक विश्वासियों की नगर है। We are that city. हम ही वो नगर You हैं। and I are that city. मैं और आप वो नगर हैं। And now we are spiritually that city. और आत्मिक तौर पर हम वो नगर हैं। And literally also spiritually in the kingdom of God also we are going to obtain that. अक्षरीय तौर पर स्वर्ग में भी हम उस नगर को प्राप्त करेंगे। It is not a fiction. वह एक कथा कहानी नहीं है, It is a reality. वह सच्चाई है। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन न टलेंगे। Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न I हो, am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। Jesus is faithful. यीशु विश्वास योग्य His है, words are faithful. उसके वचन विश्वास योग्य And है if we will be faithful, और वह विश्वास योग्य रहेगा। if we will be यदि faithful, हम विश्वास योग्य रहेंगे what will happen to us? हमें क्या होगा? When we read Psalm 101 and verse 6, भजन संहिता 101 के 6वें वचन में what is written there? वहां पर क्या लिखा हुआ What है? God says, वहां पर वचन कहता है, mine eye shall be upon the faithful of the land, so that they may dwell with me. मेरी दृष्टि देश के विश्वास योग्यों के लोगों के ऊपर बनी रहती है ताकि वे मेरे साथ वास करें। If we will be faithful to the truth, यदि हम सच्चाई के लिए विश्वास if we योग्य will हैं, be faithful to the doctrine, यदि हम उपदेश के लिए विश्वास योग्य if we हैं, will be faithful to the fellowship with the apostles, यदि हम प्रेरितों की संगति के लिए विश्वास योग्य हैं, eyes of the Lord will be upon you. परमेश्वर की दृष्टि आप पर रहेगी। And when Jesus will appear in the midair, जब यीशु मध्य आकाश में प्रकट होगा, what Jesus will say? भाई यीशु क्या कहेगा? Gather my saints together unto me. मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा Gather करो, my saints together unto me. मेरे सारे भक्तों को मेरे साथ मेरे पास लाओ, Those who have made a covenant with me by sacrifice. जिन्होंने बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jerusalem is called a faithful city. यरूशलेम विश्वास योग्य नगर है। When we read about Judah, जब हम यहूदा के बारे में देखते हैं, what we read about him? उसके बारे में क्या लिखा In गया है? Hosea chapter 11 and verse 12 it is written about Judah. होशे की पुस्तक 11वें अध्याय के 12वें वचन में यहूदा के बारे में लिखा है। Judah was faithful with the saints. यहूदा संतों के साथ। संतों के साथ विश्वास योग्य रहा। Judah was faithful with the saints. यहूदा संतों के साथ विश्वास योग्य Let रहा। us be faithful to our leaders to whom God has kept in the church. परमेश्वर ने कलीसिया में जो अगुवे रखे, यदि हम उनके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, Let us be faithful to the apostles and the prophets. हम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के साथ विश्वास योग्य रहे, Because they are helping us to build up our life. क्योंकि वे हमारे जीवन के निर्माण में मददगार हैं। A hope is laid for us in heaven. एक आशा स्वर्ग में हमारे लिए बात जो रही है, That is what Jesus has gone to prepare for us. और वही यीशु हमारे लिए तैयार करने गया That है। is called New Jerusalem and Zion. वह नया यरूशलेम और सियोन है। When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. जब परमेश्वर सियोन को बनाएगा तो वह महिमा में प्रकट होगा। Now Jesus Christ is preparing both New Jerusalem and Zion. अभी यीशु मसीह सियोन और नया यरूशलेम दोनों को बना रहा है। Let us all prepare ourselves also. आए हम सभी लोग अपने आप को उसके लिए तैयार करें। Preparing New Jerusalem and Zion mean God is preparing us. नई यरूशलेम और सियोन को तैयार करने का मतलब हमें तैयार करना। When you and I will be prepared, जब मैं और आप तैयार हो जाएंगे, Jesus will appear in the midair. यीशु मध्य आकाश में आएगा And we will be with him in New Jerusalem and Zion. और हम नई यरूशलेम और सियोन में उसके साथ रहेंगे। May God bless us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।